हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक मौर्य ज्ञान बेस से एम्पावरिंग द ईज ऑफ लर्निंग आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज का जो ट्यूटोरियल है वो मल्टी एंड कस्टमाइज आउटपुट है। लास्ट ट्यूटोरियल जो था वो हमने सिंगल क्लिक्स हमने किया था। उसका जो लिंक है वो मैं अपने चैनल के नीचे मैं प्रोवाइड करूंगा आपको। आप वहां से ओपन करके उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में आगे ट्यूटोरियल को करने के लिए आपको प्रीवियस वीडियोस के बारे में पता होना चाहिए। वहाँ के जो कंटेंट मैंने उसमें इजी कंटेंट्स हैं, बहुत इजी तरीके से मेंशन किए हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले उसके गो थ्रू हो जाइए। अगर आपने ऑलरेडी उसके गो थ्रू हैं तो ये ट्यूटोरियल आपके लिए ही है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि यहाँ पे नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट है, इट मीन्स कि दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नंबर्स, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कैरेक्टर्स, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डेसिमल्स, अकाउंटिंग, करेंसीज एंड ऑल। राइट, सो आप यहाँ पे जैसे देख रहे हैं एक एरो का साइन बना हुआ है। एरो का साइन जो बेसिकली जो इंडिकेशन कर रहा है वो एज कुछ यहाँ ऑप्शन दी हुई है, जैसे कि हम यहाँ पे सीधा मोर नंबर फॉर्मेट में जा सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें एक बॉक्स मिलेगा। इस बॉक्स में हमारे पास नंबर ऑलरेडी मेंशन्ड है, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, जो कि हम इनको डिटेल में यहाँ पे जान सकते हैं। लेकिन ये जो स्टार्टिंग में हमें नज़र आ रहा है ये बेसिकली है क्या? ये सारे के सारे क्विक लिंक्स हैं। ये करते क्या है बेसिकली, ये डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं, दे डोंट आस्क यू फॉर एनीथिंग। अब मैं एक आपको एग्जांपल के साथ समझा सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कोई नंबर डिजिट लिखा। अब ये बेसिकली अभी ये जनरल फॉर्मेट में है, ये नंबर फॉर्मेट में नहीं है। नंबर फॉर्मेट हमेशा या तो कोमास के साथ आता है जो आफ्टर थाउजेंड वो उसको सेपरेट करता है, और डेसिमल के साथ होता है। तो यहाँ पे हम जाते हैं सबसे पहले नंबर। नंबर पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे पॉइंट के साथ दो जीरो लग गए, डेसिमल यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे सेकंड ऑप्शन पे जाता हूँ, सेकंड ऑप्शन करेंसी है तो उसको करेंसी में कन्वर्ट कर देगा। मींस इसने मुझसे परमिशन नहीं ली कि मैं इसको रुपीज वहां लिखना चाहता हूँ, डॉलर लिखना चाहता हूँ, यूरो लिखना चाहता हूँ। सो अपनी तरफ से जो कस्टमाइज करना है, क्योंकि इसका नाम ही फ्रेंड्स कस्टम फॉर्मेट है, तो अपने तरीके से अगर मैंने इसको कस्टम करना है तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे इस ऑप्शन में जाना पड़ेगा। तो इस ऑप्शन में जाने के तीन तरीके हैं। पहला तरीका, आप मोर नंबर फॉर्मेट पे क्लिक कर सकते हैं इस एरो पे क्लिक करने के बाद। सेकंड है हमारे पास कंट्रोल 1 प्रेस कर सकते हैं, वो बॉक्स हमारे पास आ जाएगा जिसमें हम सारी सेटिंग करेंगे, सारा यहाँ पे नंबर्स को लेकर, करेंसी को लेकर अपने हिसाब से जो हमने कस्टमाइजेशन करनी है। तीसरी हमारे पास ऑप्शन होती है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक एरो बना हुआ है, इस एरो पे क्लिक करोगे तो भी आपका वो ऑप्शन खुल जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, इसको क्लियर फॉर्मेट करके मैं इसको क्या करूँगा, सबसे पहले रिमूव कर दूंगा। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम पहले से ही मैंने आपको एक सैंपल दे दिया कि नंबर को कैसे लिखा जाता है। अगर मैंने नॉर्मल टाइप किया तो नंबर कुछ इस तरह के फॉर्मेट में होता है, जैसे थाउजेंड सेपरेटर हो और साथ में डेसिमल उसके साथ आना चाहिए। ये बाय डिफॉल्ट जो ये सेल्स हैं, मैंने ऑलरेडी इनके ऊपर ये पर्टिकुलर जो एक्शन है वो इम्प्लीमेंट किया हुआ है। आइए देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 65 रुपीज़ लिखा तो ये 65.00 ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो गया। रुपीज़ मैंने कहा इसलिए क्योंकि ये डेसिमल में है, तो काइंड ऑफ राइट। तो सेकंड हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर मैं 3 डिजिट का कोई भी वर्ड लिखता, कोई भी नंबर यहाँ पे टाइप करता हूँ तो 545.00। जैसे ही मैंने यहाँ पे 4 वर्ड का लिखा, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस, नाउ यू सी कि यहाँ पे 5 वर्ड का, सॉरी 5 डिजिट का, तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑटोमेटिक एक कोमा साथ में डल गया आफ्टर 1003। राइट, तो यहाँ पे एक सेपरेटर क्रिएट हो गया। अब मैं इसको और बढ़ाता हूँ, फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं 3222, ये एक रेंज यहाँ पे चल जाएगी, लास्ट में एक बचा, वहाँ पे उसने कोमा लगा दिया। तो इसको चेंज हम अपने तरीके से भी कर सकते हैं। कोमा हटाना चाहे तो हम कोमा हटा सकते हैं, डेसिमल 3 4 5 जितने जीरोज हैं हम बढ़ा सकते हैं। राइट, तो टू या तो टू होता है आपको पता है, या तो जीरो होता है, या कुछ भी नहीं डेसिमल होता है, या तो जीरो हम लगाते हैं। ये अच्छा फॉर्मेट नजर आता है और आजकल हर जगह पे यूज भी मैक्सिमम 2 डेसिमल होता ही है। इसके बाद फ्रेंड्स हम बात करते हैं करेंसी की। तो करेंसी और अकाउंटिंग आज के टाइम में कई लोगों को समझ में नहीं आता कि इसका दोनों का बेसिक फंडा क्या है, क्योंकि करेंसी में भी सेम वही टूल है, अकाउंटिंग में भी सभी वही टूल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं पहले कंट्रोल 1 क्लिक करके मैं यहाँ चेक करता हूँ कि व्हाट इज द करेंसी एंड व्हाट इज द अकाउंटिंग। तो दोनों का कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि जस्ट एक सैंपल दिखा रहा है, अकाउंटिंग में वो सैंपल हट जा रहा है। राइट, दोनों में यही सिंबल यूज हो रहे हैं। करेंसी में भी आपको दिख रहा है, सॉरी कंट्रोल 1, करेंसी में भी आपको यही दो ऑप्शंस दिख रहे हैं, डेसिमल प्लेसेस और सिंबल, और अकाउंटिंग में भी आपको वही दिख रहा है। तो इसके लिए फ्रेंड्स हमें आगे बढ़ हाँ, हम पहले सबसे पहले क्या करते हैं, समझ लेते हैं कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। पहले मैं कुछ नंबर्स टाइप कर लेता हूँ। मैं फ्रेश नंबर्स यहाँ पे टाइप करूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 345 टाइप किया, 76 टाइप किया, 65, 0, 92 एंड
126 राइट। अब मैं इनको क्या करता हूं, मैं कन्वर्ट करता हूं करेंसी फॉर्मेट के अंदर और फिर कन्वर्ट करूंगा अकाउंटिंग फॉर्मेट के अंदर, राइट। तो पहले हम कंट्रोल 1 पे क्लिक करते हैं। कंट्रोल 1 में करेंसी में जाके मैं क्या कहता हूं, चलो रुपीज में कर दो, आप जो भी करना चाहो आप कर सकते हो, राइट। तो मैंने रुपीज में कर दिया। अब 2 डेसिमल मुझे चाहिए, चाहे तो मैं डेसिमल हटा भी सकता हूँ, इट इज ऑन माई विश, राइट। तो मैंने यहाँ पे अभी 2 डेसिमल रखे और इसको ओके कर दिया। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि सबसे पहले जो रुपीज है वो इसके साथ ही लिखा हुआ है, राइट। और यहाँ पे ऑटोमेटिक इस पे डेसिमल भी लग गया, क्योंकि यही कंडीशन हमने दोनों के लिए दी थी। आप सेलेक्ट करने के बाद दोबारा वहाँ पे चेक कर सकते हैं। 2 डेसिमल, अब डेसिमल मैं हटाना चाहता हूँ, मैं नहीं रखना चाहता तो डेसिमल मेरा हट जाएगा, लेकिन रुपीज इसलिए लिखा क्योंकि वहाँ पे वो सिंबल है। कंट्रोल 1 करके आप सिंबल भी इसका जो है वो चेंज कर सकते हैं किसी भी भाषा में अगर आप लिखना चाहें तो। ये उस कंट्री का सिंबल है, जिस कंट्री का ये करेंसी सिंबल, राइट। तो ये हमारा क्या है कि एक सिंपल सा फॉर्मेट जो मैं आपको समझाना चाहता था, व्हाट इज द करेंसी। अब मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, 2 बार मैंने कंट्रोल जेड किया। कंट्रोल जेड अंडू होता है, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया, पहले से भी आपको पता होगा। अब मैं देखना चाहता हूँ अकाउंटिंग क्या है फ्रेंड्स। तो मैंने यहाँ पे जीरो जानबूझ कर लिखा है ताकि आपको एक डिफरेंस भी मैं साथ में बता सकूं। तो मैंने कंट्रोल 1 फिर से किया और यहाँ पे अकाउंटिंग में गया, और यहाँ पे अकाउंटिंग में जाने के बाद सेम मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, ओके कर देता हूँ। एंड नाउ व्हाट यू सी, पहला तो आपने ये देखा कि यहाँ पे रुपीज काफी ज्यादा दूर चला गया, अकाउंटिंग का ये सिंबल होता है। सेकंड, यहाँ पे आपने बैंक्स के अपने फॉर्मेट में जब आपको सैलरी स्लिप्स मिलती है या कभी आप अपनी मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं या कभी बैंक स्टेटमेंट निकालते हैं, तो आप देखते हैं वहां जीरो नहीं लिखा होता, वहां पे इस तरह से हाइफन का साइन दिया होता है, दैट इज कॉल्ड जीरो। तो दैट इज द स्मॉल डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड करेंसी, राइट। अकाउंटिंग में आपको जीरो कभी डिस्प्ले नहीं होता, करेंसी में आपको जीरो डिस्प्ले होता है। तो ये फ्रेंड्स हमारा बेसिक डिफरेंस है, राइट। अब इसको भी हम चलो लगे हाथ हम पूरा भी कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कुछ डिजिट लिख लेता हूँ, इसी तरह अकाउंटिंग है हमारा। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जीरो आ रहा है लिखा हुआ, क्योंकि यहाँ पे करेंसी सिंबल है, अकाउंटिंग सिंबल नहीं है। यहाँ पे आप रुपीज से देख पा रहे हैं। तो इसको मैं डायरेक्टली अगर क्योंकि एक को ही करना है तो मैं सीधा यहाँ पे अकाउंटिंग से जाके कर सकता हूँ, ये वापस अकाउंटिंग में क्रिएट हो जाएगा। पहले वो करेंसी में कन्वर्ट किया था, जस्ट एज अ डेमो मैं चेक करने के लिए मैंने कर दिया था, राइट। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा आता है शॉर्ट डेट। अब शॉर्ट डेट का सैंपल आपको लगे हाथ यहाँ नजर भी आ रहा है कि मैंने 1/4/2021 डेट डाली है, तो यहाँ पे कोई जीरो नहीं आ रहा, ठीक है। तो उसने जस्ट एज इट इज ही उसको टाइप कर दिया। अब जैसे एक डेट और मैं टाइप यहाँ पे करता हूँ, 1/12/19, राइट। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या है, जीरो लग गया, लेकिन शॉर्ट डेट का मतलब ये है कि वो उस जीरो को हटा देगा। अब जैसे इस वाले 2 सेल्स में हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर देते हैं शॉर्ट डेट का। यहाँ से भी कर सकते हैं और अंदर जाके भी इसके। अब यहाँ पे शॉर्ट डेट में मैं चला गया, डेट के अंदर ही आपको शॉर्ट डेट मिल जाएगी, ये आपकी शॉर्ट डेट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला पोर्शन मैंने ये कर दिया, राइट। अब मैंने यहाँ पे क्या करता हूँ, अब पहले देख लेता हूँ कि सेम यही डेट डालने पे वो क्या फॉर्मेट मुझे दिखाता है। सी, अब यहाँ पे इसने जीरो मेंशन नहीं किया, एज इट इज सिंपल तौर पे उसने शॉर्ट डेट में इसको डिस्प्ले किया, राइट। अब ये हमारा शॉर्ट डेट होता है। लॉन्ग डेट में क्या होता है कि आप यहाँ पे देख रहे हैं एज अ सैंपल के तौर पे वो पूरी की पूरी डिटेल बताता है कि उस दिन थर्सडे था, फ्राइडे था, सैटरडे या संडे। लाइक आप एक टाइम टेबल के तौर पे इसको यूज कर सकते हो कि संडे को आप कहीं नहीं जाना चाहते, और संडे आपके लिए इतना स्पेशल है कि आप उसको फैमिली के लिए अलग से ही उसको टाइम देना चाहते हो, उसको अलग से ऑर्गेनाइज करना चाहते हो अपने संडे को, तो आप उसके लिए भी इसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो बता देगा कि पर्टिकुलर जो डेट है वो संडे है, मंडे है, ट्यूसडे की, वेंसडे है। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमने पर्टिकुलरली मैंने कुछ सेल्स जो है वो सिलेक्ट किए, मैं 3 सेल्स जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे फिर से, और जाता हूँ मैं अपने डेट के अंदर। आप जब यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे एक फॉर्मेट आपको नजर आएगा, जैसे यहाँ पे कंप्लीटली दिखा रहा है कि वेंसडे आया, फिर डेट भी वहाँ पे लिखी हुई है, तो मैं यहाँ ओके कर देता हूँ। अब इन तीनों में जब मैं डेट डालूंगा, जैसे सपोज आज जो डेट है वो 19 है, सॉरी हाँ यहाँ पे बदल गया। अब ये हैश का साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि उसको जगह थोड़ी और चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आ गया कि संडे 19 सितंबर 2021, तो यहाँ पे उसने बता दिया कि आज की डेट संडे भी है, आज की जो डे है वो संडे भी है। तो ये आपको बेनिफिट है। तो 2-3 डेट्स में और यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, 06/07/2019।
तो ये बता रहा हूँ दिन सैटरडे था, मैं देखना चाहता हूँ कि पर्टिकुलर ये दिन जो है, यहाँ पे मैं 5 से ही लिखूंगा, 5 थर्सडे 19 मई फ्रेंड्स, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है, तो जस्ट आई वांटेड टू चेक इट आउट। तो थर्सडे को आई जस्ट गॉट बॉर्न, तो दिस इज, तो ये फ्रेंड्स हमारा जो है वो लॉन्ग डेट है, शॉर्ट डेट है फ्रेंड्स, ठीक है। तो दिस इज अबाउट डेट। अब थोड़ा टाइम के बारे में पढ़ लेते हैं, और साथ साथ में मैं इसको फिल भी कर देता हूँ, इट्स माई ड्यूटी टू डू दैट, क्योंकि लास्ट में मैं ये सारा डिलीट कर दूंगा, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है वो आपको वीडियो के लिंक में मिल जाएगा, यू कैन डू योर ऑन प्रैक्टिस। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल 12/5/97 3/06 राइट, यहाँ भी मैं मेंशन कर देता हूँ। सो अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम टाइम की। अब टाइम बेसिकली आपको पता है कि दो फॉर्मेट्स में होता है, या एंटी मेरिडियन या पोस्ट मेरिडियन, AM और PM। तो इसमें क्या है हमारे पास कि लाइक अगर मैं 1 से 12 तक कैलकुलेट करता हूँ तो वो डे में काउंट होता है, 13, 14, 15 ये अपने आप ही ये सेकेंड हाफ में, यानी आफ्टरनून टू इवनिंग टू नाइट चला जाता है ये पोर्शन जो है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वो मैं यहाँ पे 13 लिखता हूँ कि 13 बज के जो है वो 56 मिनट्स हो रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो उसको PM में कन्वर्ट कर देगा, 1:56 PM, राइट। और उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ कि जैसे 9 o'clock या 9:15 हो रहे हैं, इट विल कीप इट एज अ 9:15 ही, और AM में इसको रखेगा। अब ये जो सेटिंग है वो इसकी ऑलरेडी बैकएंड पे की हुई है, तो उसको करने के लिए व्हाट यू कैन डू इज कि मैं उतना एरिया, जैसे पहले 3 कॉलम मैंने फिर से सेलेक्ट कर लिए। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वापस चला जाता हूँ अपने मोर नंबर फॉर्मेट के अंदर, और मैं चला जाता हूँ यहाँ पे टाइम में। अब यहाँ पे 4 फॉर्मेट्स हमारे पास दिए हुए हैं कि यहाँ पे आपको टाइम लिखना है, उसके आवर्स लिखने हैं और उसके सेकंड्स लिखने हैं, ठीक है। टाइम, ये आवर्स मिनट और सेकंड्स, आर मिनट और सेकंड, आर मिनट से किस फॉर्मेट में लिखना है, तो आपको पता है ज़्यादातर वो इस फॉर्मेट में होता है या फिर इस फॉर्मेट में होता है। आप ये भी अच्छा फॉर्मेट होता है, तो यू कैन टेक इट। तो मैंने इसको कर लिया, मैंने यहाँ पे कर दिया इसको ओके। नो, अब ये 3 कॉलम इसके लिए रजिस्टर्ड हो गए, क्योंकि इन्हीं तीनों को मैंने सेलेक्ट किया था। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि फॉर एग्जांपल जैसे शाम के 6 बज रहे हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 18 करना पड़ेगा, और 6:30 हो रहे हैं, 18:30 मैंने कर दिया, तो ऑटोमेटिक इसने कर दिया 6:30 PM। और दोपहर के नहीं, 11 बज रहे हैं मॉर्निंग के, तो ये 11 बजे ही है। अगर 11 बजे मैंने इवनिंग का शो करना है, तो आपको पता है यहाँ पे 23 लिखना पड़ेगा मुझे, नाउ ये 11 PM हो जाएगा, राइट। सो अगर इसके बारे में कुछ समझ में नहीं आता तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कैसे हो रहा है, हालांकि इजी है, ये समझ में आ जाता है। तो फ्रेंड्स ये हमारा है टाइम। अब इसके बाद परसेंटेज, ये काफ़ी सिंपल है। आपको पता है कि अगर मैं 25 का परसेंट आपसे पूछूंगा तो आपके माइंड में पहले यही क्वेश्चन आएगा कि 25 का परसेंट पूछ रहे हो बट किसके साथ, राइट। अगर डायरेक्ट पूछोगे तो 25 इंटू 100 ही होगा, या अगर 40 है, 40 का परसेंटेज पूछोगे तो 40 इंटू 100 यानी 4000, 25 इंटू 100 यानी 2500। तो अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, या इसके ऊपर पूरे दोनों के ऊपर कोई फॉर्मूला यही लगा देता हूँ, परसेंटेज भी होता है इसके अंदर, सो वी कैन गो बाय क्लिकिंग द कंट्रोल 1। तो परसेंट पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे चाहे मैं डेसिमल हटा दूँ, डजेंट मैटर, ऑटोमेटिकली ये 100 हो रहा है। और आप यहाँ पे देख रहे हो, कह रहा है कि परसेंटेज फॉर्मेट मल्टीप्लाई द सेल वैल्यू बाय 100 एंड डिस्प्ले द रिजल्ट। अब यहाँ पे ऑटोमेटिक 25 इंटू 100 हो जाएगा, यहाँ पे जैसे वो बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप 45 लिखते हो तो 45, और सॉरी यहाँ पे भी नॉर्मल फॉर्मूला जो था वो इम्प्लीमेंट किया हुआ था, तो इसको भी हम यही वाला परसेंट करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि जैसे हमारा परसेंटेज, अब 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, अब 2 डेसिमल प्लेसेस भी एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। साथ में यहाँ बता रहा है कि 45.0 और वही 100 मल्टीप्लाई किया, उसके 100 के साथ मल्टीप्लाई करेगा वो, इसको कर दिया ओके। अब ये हमारे पास फ्रेंड्स आउटपुट है इसकी। तो यहाँ तक फ्रेंड हमारा परसेंटेज तक था। अब आगे के कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अगली ऑप्शन जो है वो हमारी है फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन हम ऑलरेडी अपने छोटे स्टैंडर्ड्स में पढ़ चुके हैं, 5th 6th 7th 8th स्टैंडर्ड्स में, जहां पे हमें ये बताया गया कि डेसिमल के बाद वाले जो आंकड़े होते हैं उसके ऊपर फ्रैक्शन वर्क करती है। अब जैसे 5.4 का मैं फ्रैक्शन निकालना चाहता हूं, तो यहाँ पे जैसे ही मैं 5.4 लिखता हूं तो मुझे इसकी फ्रैक्शन वैल्यू नजर आ जाती है। ये मैंने फॉर्मेट किया हुआ है सेल को, इसमें इम्प्लीमेंटेशन की हुई थी फॉर्मूले की, राइट। अब वो फॉर्मूला कहाँ पे था, कंट्रोल 1 आप क्लिक करोगे,
आप यहाँ पे फ्रैक्शन पे जाओगे, इनमें से कोई भी डिजिट जो है वो, कोई भी ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट कर लोगे और उसको ओके कर दोगे। तो फिलहाल मैंने अप टू 1 डिजिट को सिलेक्ट ओके किया था, अभी मैं कैंसिल कर दूँ क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है। अब ये क्या कह रहा है बेसिकली कि जैसे यहाँ पे 4 है, राइट। अब 4 को उसने क्या कहने की कोशिश की, जैसे आप देख रहे हो कि आप यहाँ पे 2/5 आपने लिखा हुआ है, अब 0.4 है, अब 0.4 यहाँ पे 5, अब 0.4 वैल्यू कब आएगी यहाँ पे, जब ये 5 जो है इस 20 को काटेगा, 5 चौका 20 होता है, लेकिन यहाँ पे 2 है, 0 इसके साथ है नहीं। अब यहाँ पे 0 लगा देंगे, इस जगह पे 0 लगाते ही क्या होगा, अभी वैल्यू को डिवाइड की नहीं तो पहले पॉइंट लग जाएगा, 5 चौका 20, तो 4 यहाँ वैल्यू आ गई 5.4। फ्रैक्शन के ऊपर फ्रेंड्स मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगा क्योंकि इस कंसेप्ट को मैं चाहता हूँ कि मैं अपने आईपैड पे, अपने आईपैड और अपने पेंसिल के साथ मैं आपको ये कंटेंट को समझाऊं जो फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है। तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अप टू 2 डिजिट है, यहाँ पे अप टू 2 डिजिट है, अप टू 3 डिजिट है। चलिए हम दोनों जान लेते हैं क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैंने 23.12 को फिर से लिख लिया यहाँ पे आउटपुट देखने के लिए कि ये कैसे डिवाइड हो रहा है, कैसे ये फ्रैक्शन वैल्यू इसकी निकालेगा। 354.656 सेम टू सेम वही वैल्यू लिखी। अब सेलेक्ट किया, अप टू 2 डिजिट पे गए, ठीक है, फिर सेलेक्ट किया, अप टू 3 डिजिट पे गए। अब ये कैसे आ रहा है फ्रेंड, कंट्रोल+1 से आ रहा है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ अपने पीछे जो लास्ट में जब मैंने वीडियो शुरू की थी तभी मैंने बता दिया, कंट्रोल+1 शॉर्टकट की फॉर दिस फॉर्मेट सेल ऑप्शन। तो मैंने यहाँ पे इसको ओके किया, पहले फ्रैक्शन पे जाके यहाँ पे 3, अप टू 3 डिजिट। अब आप देख पा रहे हैं कि जैसे यहाँ पे 12 है, राइट, यहाँ पे 25 है और यहाँ पे 3 है। अब ये 12 आया कैसे, व्हाट वाज द लॉजिक बिहाइंड दैट, ये भी एक फ्रैक्शन का ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा 125 है, 82 के साथ इसको डिवाइड किया 125 को, वो 82 को 125 से, तो वैल्यू हमारी आती है 0.656 समथिंग कुछ आएगी। तो सेम ये जो है हमारा कंसेप्ट फ्रैक्शन का, ये मैं आप, ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा और ये पेपर वर्क है, जो पेपर वर्क पे आपको एज अ फॉर्मूला, आपको एज अ मैथ का सम मुझे समझाना पड़ेगा फ्रैक्शन को, राइट। तो फ्रैक्शन मैं आपको किसी और वीडियो में समझाऊंगा। फिलहाल जो मैंने आपको ये वाला समझाया अभी, आप वीडियो को वापस रिपीट करके देख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड हमारी ऑप्शन आती है साइंटिफिक। अब ये साइंटिफिक क्या होता है, साइंटिफिक जैसे हम कैलकुलेटर पे या कंप्यूटर के ऊपर जब कैलकुलेटर ओपन करते हैं तो किसी तरह का कोई हम सम करते हैं, लाइक वो सम की लेंथ बढ़ जाती है, तो आपने देखा होगा ये ई का साइन यहाँ पे आ जाता है। तो फ्रेंड ये ई का साइन जो है वो है क्या, इसको एक्सपोनेंशियल कहते हैं। और ये +06 क्या है, ये +09 क्या है, ये +13 क्या है। 06 का मतलब फ्रेंड 06 ये और प्लस पूरी की पूरी इसको आप 1 कैलकुलेट कर सकते हो, तो 6 और 1 7, 9 1 10, 13 1 14। सी अब यहाँ पे 6 + 1 है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि टोटल 7 डिजिट है, 3 3 6 और 1 7, टोटल 7 डिजिट यहाँ पे आ रहे हैं। सेम यहाँ पे भी 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। तो यहाँ पे आप देखते हो 9 + 1 10। अब यहाँ पे 14 आएंगे, 13 + 14, यहाँ पे आप देख सकते हो 3 3 6 3 9 3 12 एंड 2 14, टोटल 14 डिजिट्स हैं। तो अपनी तरफ से अगर हम बनाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स वो कैसे बनाएंगे मैं आपको वो बताया। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे छोटी सी अमाउंट लिखी है, लेकिन इसका कोई एक्सपोनेंशियल में भी कन्वर्जन नहीं हुआ, लेकिन हम करना चाहते हैं तो कंट्रोल+1 पे क्लिक करेंगे सेलेक्ट करके। और फ्रेंड्स सेलेक्ट करना इंपॉर्टेंट है, बिना सेलेक्ट के आप एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला और 99.9% ऑप्शन ऑपरेट कर ही नहीं सकते हो। तो सिंगल सेल को सिलेक्ट करने का मतलब ये होता है, इसमें डबल क्लिक मत करना, जस्ट आपने सिंगल क्लिक ऐसे करना है। कंट्रोल+1 पे हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ कि साइंटिफिक में गया और साइंटिफिक में जाके अब ये बता रहा है कि 6 + 1 ऐसे आएगा। कह रहा है कि आप डेसिमल प्लेसेस रखना चाहते हो, तो मैं कहता हूँ नहीं फिलहाल के लिए मत रखो, ओके। तो अब ये देखिए 6e + 06 यानी 6 + 1 7, टोटल डिजिट काउंट कीजिए 4 और 3 7। अब आगे फिर एक ऑप्शन और लास्ट कर लेते हैं जिसमें हम डेसिमल रखेंगे। अब जैसे मैं समथिंग इस तरह का, लेकिन यहाँ पे पहले से एक्सपोनेंशियल आ गया, मैं कोई और, या आई थिंक ये फॉर्मेटेड है, ये फॉर्मेटेड है, तो मैं एक ब्लैंक सेल के ऊपर चला जाता हूँ। राइट, ये भी फॉर्मेटेड ही था। तो ये जैसे कि मैं ब्लैंक सेल के ऊपर आ गया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे एक बात ध्यान रखिए अगेन कि कंट्रोल+1 पे जब मैं जाऊँगा तो हमने फ्रैक्शन पे जाके, सॉरी नॉट फ्रैक्शन पे जाके,
जैसे ये मैंने लिख लिया, कंट्रोल 1 प्रेस किया, तो जैसे मैंने लिख लिया और कंट्रोल 1 प्रेस किया, यहाँ पे जाके हमने साइंटिफिक, और ये डेसिमल के साथ अब करेंगे, राइट। अब इसको मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। अब आप देख रहे हो 6.46, अब ये डेसिमल के साथ आ रहा है, मतलब 5 + 1 6, टोटल 6 डिजिट है। तो आप देखोगे यहाँ पे 3 और 3 6 डिजिट है। तो ये फ्रेंड्स हमारा होता है साइंटिफिक, राइट। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और क्लियर फॉर्मेट कर दूंगा, सो दैट कि बिल्कुल तरीके से ये ब्लैंक हो जाए। अब यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेट की हम बात करते हैं। टेक्स्ट फॉर्मेट क्या होता है? अब आप देख रहे हो कि 4.4534 और डेमो दोनों के दोनों लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे हैं, और लेफ्ट हैंड साइड पे तो सिर्फ कैरेक्टर या टेक्स्ट होता है। तो नेचुरली ये 4534 जो है वो नंबर वैल्यू नहीं है। अब जैसे नॉर्मली मैं कोई भी नंबर वैल्यू लिखूंगा तो आप देखोगे कि ऑटोमेटिक वो राइट में शिफ्ट हो गया। अगर मैं कोई भी अल्फाबेटिकल वैल्यू लिखूंगा तो हमेशा लेफ्ट में रहेगी। यानी कि कैरेक्टर और नंबर की पहचान उनके डायरेक्शन से की जा सकती है कि वो सेल के किस एंगल पे हैं, कहाँ पे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसको क्या करता हूँ, सारा रिमूव कर देता हूँ एक बार फिर से, और इसको मैं क्लियर फॉर्मेट कर दूंगा फॉर द टाइम बिंग, कि सारे इफेक्ट्स हटा दिए जाएं, किसी तरह कोई इफेक्ट ना लगे। वापस इसको नॉर्मल कर दिया। अब मैं यहाँ 1 2 लिखता हूँ और यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट लिखूंगा, या सिर्फ ABC। यहाँ पे -19 लिख दिया, और यहाँ पे AM, ऐसा कुछ हमने मेंशन कर दिया। तो हमें पता है कि ये तीन जो हैं, ये तीनों कैरेक्टर हैं, तीनों टेक्स्ट वैल्यूज़ हैं, इसलिए ये पहले से ही लेफ्ट में आ रहे हैं। इनको सिलेक्ट किया, नंबर वैल्यू को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने कंट्रोल 1 प्रेस किया, और यहाँ पे टेक्स्ट में जाके हम क्या करते हैं, ओके कर देते हैं। तो ऑटोमेटिक ये क्या होगा, सारा का सारा टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो ये फ्रेंड्स होता है हमारा टेक्स्ट तक जो मैं आपको समझाना चाहता था। अब थोड़ा सा मैं आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंट ऑप्शन जो है वो बताने वाला हूँ, जो आगे चलकर आपको अपने करियर में काम आने वाली है और बहुत काम आती है। एक्सेल का ये एक अकेला ऐसा टूल है जो मैं अपने करियर में मोर देन 30% इसको यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये कस्टमाइजेशन है आपके एंटर किए गए सेल्स में वैल्यूज़ की। यहाँ पे जब कोई आप वैल्यू एंटर करते हो तो आप उसको अपने हिसाब से डिस्प्ले करवा सकते हो। तो ये हमारा इसमें बेनिफिट है जब हम इसको कस्टम को यूज़ करते हैं। तो कस्टम बेसिकली जो डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं, बैक एंड ऑफिस एग्जीक्यूटिव जो प्रोफाइल्स होती हैं, वो ज़्यादातर कस्टम का यूज़ करती हैं। तो फ्रेंड्स, कस्टम के लिए हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और टेक्स्ट, ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे दे रखी हैं। तो यहाँ पे 112 89, 112 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव को, -89 नेगेटिव को, 0 को, और नेम जो वर्ड लिखा हुआ है वो टेक्स्ट को। अब यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डमी लिया है, डमी आपको दिखाने के लिए कि जैसे बीच में आप देख पा रहे हैं कि इसने 2000 को, 7900 को और 4000 को ब्लू में क्यों शो किया, -940 को ये रेड में क्यों शो कर रहा है, और जहाँ पे NA लिखा है वो क्या है, और जहाँ पे डेमो लिखा है वो क्या है। तो इसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहले मैं इसको पहले ब्लैंक कर देता हूँ, और अगेन जैसा मैंने आपको बताया कि मैं इसको क्लियर फॉर्मेट करूँगा। क्लियर फॉर्मेट में जाके मैंने इसको सेलेक्ट किया और कलर जो है इसका बैकग्राउंड ग्रे कर दिया, और अगेन उसको पहले जैसा बना दिया जैसे वो पहले था। अब इसके ऊपर हमने क्या करना है फ्रेंड्स, पहले मैं एक फॉर्मूला इंप्लीमेंट करने जा रहा हूँ। उसमें क्या है कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो कैरेक्टर वैल्यू, फॉर एग्जांपल मैंने इसमें पहले कुछ एंटर कर दिया, जैसे 112.33 ये एंटर कर दिया, यहाँ पे -15 एंटर कर दिया, यहाँ पे 0 एंटर कर दिया, यहाँ पे माई डेटा समथिंग कुछ ऐसे कैरेक्टर वैल्यू लिख दी, ठीक है। और फिर मैं लिख दिया IT कॉटेज, और फिर मैंने यहाँ लिख दिया समथिंग कुछ नंबर में, काइंड ऑफ, आप इसे सैलरी कह सकते हो, किसी चीज़ का प्राइस कह सकते हो। अब मैंने क्या किया, सारे के सारे कैरेक्टर सेलेक्ट किया। सपोज आप डेटा एंट्री ऑपरेटर हो और आपके पास मल्टी टाइप का डेटा है जो आप जिस पे अलग अलग इम्पैक्ट छोड़ना चाहते हो, अलग अलग फॉर्म को एक्टिवेट करना चाहते हो। तो आगे बढ़ते हैं, हम कैसे करना है वो। कंट्रोल 1 को हमने क्लिक किया फ्रेंड्स, इसमें हमारा है कस्टम। अब ये मैं आपको ऑप्शन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे चलकर ये आपको लाइफ टाइम काम आने वाली है, और ये ऑल ओवर एक डमी में आपको दे रहा हूँ, राइट। तो इसको ध्यान से समझें। जैसे आपने बाय डिफॉल्ट देखा कि यहाँ जनरल लिखा हुआ है, हमेशा जनरल इसके स्पेलिंग गलत नहीं होने चाहिए, और जो हम यहाँ बीच में आप देख रहे हो सेमीकोलन डला हुआ है, ये लगा रहना चाहिए हमेशा, ठीक है। और
ये फॉर्मेट मैंने पहले ही लिख लिया। 4 बार जनरल लिखने का मतलब ये है कि पहला वाला जनरल जो है वो पॉजिटिव के लिए है, दूसरा जनरल जो है वो नेगेटिव के लिए है, तीसरा जनरल जो है वो हमारा जीरो के लिए है, और फोर्थ जो है वो हमारा टेक्स्ट के लिए है, राइट। अब यहाँ पे मैंने इसको बोला कि लाइक यहाँ पे ये ब्रैकेट का साइन मैं डालूंगा। ब्रैकेट का साइन का मतलब ये कंडीशन में दे रहा हूँ कि पॉजिटिव को क्या करो, पॉजिटिव को आप ऐसा करो ब्लू में कन्वर्ट कर दो, राइट। अब ये दूसरे वाले पे चलते हैं। अब मैं कहता हूं जो नेगेटिव है, नेगेटिव को आप रेड में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। और माइनस का साइन भी साथ में हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो हम जनरल के साथ में माइनस का साइन भी दे देंगे। उसके बाद ये हमारा जो जनरल है इसको रिमूव करेंगे, क्यों? क्योंकि ये जीरो के लिए है, और इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसको बताना पड़ेगा कि जहां पे जीरो है वहां पे हमेशा क्या करे, एन ए माइनस ABCDEF कुछ भी लगा दे, बट NA का मतलब है नोट अवेलेबल, वो अवेलेबल नहीं है। वो मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा में डाल दिया, क्योंकि कैरेक्टर वैल्यू है तो वो इन्वर्टेड कोमा में आएगी। उसके बाद लास्ट वाला जो जनरल है, लास्ट वाले जनरल को मैंने क्या किया, सपोज करो मैंने इसको ब्लू हो गया, रेड हो गया, अब मैंने इसको ग्रीन में कन्वर्ट कर दिया। कलर आप जो भी चाहो वो ले सकते हो, ठीक है, वो आपकी विश है। अब इसको मैं कर देता हूँ ओके। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो मेरा नंबर वैल्यू था, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि मैंने किस कंडीशन में वो लिया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लू जो है वो जनरल है, यानी ये आपको पता है कि ये पॉजिटिव के लिए है। जो मैंने यहाँ पे भी आपको बता दिया कि जो पहला जनरल होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव क्या करे, ब्लू में कर दे, नेगेटिव को रेड में कर दे। नेगेटिव को उसने रेड में कर दिया, माइनस का साइन लगा हुआ है। जो जीरो था, जो थर्ड वैल्यू थी, वो जीरो के लिए जनरल लगाते हैं हम। जनरल हटा के यहाँ पे NA लिख दिया मैंने इन्वर्टेड कोमा में, सॉरी इन्वर्टेड कोमा में। तो उसने क्या किया, यहाँ पे आप देख रहे हो कि जहाँ NA है यहाँ पे जीरो लिखा हुआ, तो वो भी आपको दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। फोर्थ हमारा ग्रीन जो किया उसने, IT कॉटेज, वो टेक्स्ट वैल्यू थी, टेक्स्ट वैल्यू को उसने क्या किया, ग्रीन में कन्वर्ट कर दिया। तो फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पे जनरल से माइनस का साइन हटा देता हूँ ये तो भी चल जाएगा, किसी तरह की कोई एरर नहीं आएगी। लेकिन क्योंकि एज इट इज नजर आ रहा है, सिर्फ कलर वगैरह चेंज हो रहा है, तो इसका सिर्फ रेड कलर हो जाएगा, लेकिन माइनस का साइन यहाँ पे इनेबल नहीं होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, जनरल के साथ एक माइनस का साइन लगा देते हैं, डैश, डैश का साइन जो है। अब मैंने कर दिया इसको ओके। अब फ्रेंड आप यहाँ पे देख रहे हो कि 11233 है, -15 है, सी ये बता रहा है कि ये जीरो वैल्यू है, लेकिन आपको कन्वर्टेड वैल्यू यहाँ पे NA नजर आ रही है। ये सेम माई डेटा ही है, IT कॉटेज ही है, और हमारा ये 12,000 ही है। तो यहाँ पे मेन हमने वर्क किया है NA के ऊपर कि NA हमने जब जब भी जीरो वैल्यू लिखेंगे, मान लो मैंने यहाँ जीरो लिखा, एंटर किया, उसने कर दिया, यहाँ जीरो लिखा, एंटर किया, उसने कर दिया। लेकिन मैं किसी और शीट पे जाके जीरो लिखूंगा तो वहाँ पे वो जीरो का जीरो ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने वो फॉर्मूला जो है वो एक्टिवेट नहीं किया। हमने एक पर्टिकुलर रेंज ली थी सेल की जहाँ पे हमने वो फॉर्मूला लगाया था फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये हमारा कस्टम का एक छोटा सा डमी है जो मैंने आपको अभी समझाया। आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा और डिटेल की तरफ। आप नीचे जैसे देख रहे हैं, हम और आगे डिटेल की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे हमारा आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, परमिशन एंड डेट, ये 4 कॉलम्स हमारे यहाँ पे लिए हुए हैं। फ्रेंड्स इसको मैंने बना के पहले इसलिए रख लिया ताकि मेरे को आपको समझाने के लिए ज़्यादा आपका मैं टाइम वेस्ट ना करूँ, आप कॉन्सेप्ट को समझें और अपने कंप्यूटर पे इसकी प्रैक्टिस करें। अब फ्रेंड्स आधार कार्ड, अब पहले तो मैं आपको समझा दूँ बेसिकली कि अगर मैं आधार कार्ड का कोई भी फॉर्मेट, आपको पता है कैसा होता है कि 4 डिजिट के बाद वो बीच में हाइफन का साइन लगाते हैं। आपके आधार कार्ड पे प्रिंट भी ऐसा ही हुआ होगा। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ, यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले Ctrl+1 प्रेस किया, सेम कस्टम में गए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जैसे जनरल के बाद मैंने जीरो सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे मैं करता हूँ कि कोई भी डिजिट जब मैं इस वाले सेल में, क्योंकि अभी एक ही सेल सिलेक्ट है, इस वाले सेल में जब भी कोई वैल्यू लूँ तो वो क्या करे, ये जीरो जो है फ्रेंड्स ये डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। अब इस सेल के अंदर जब आप कोई भी काउंट कर लो, आपने 12 वैल्यू लिखनी है, 4 3 7 10 एंड 12। तो फ्रेंड्स ये तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या हुआ, 3.5 3453 4566 5712, बीच में तीनों के हाइफन डल गया। अब यहाँ पे एक वैल्यू और लिख लेते हैं, यहाँ पे नहीं हुआ। इसका रीजन क्या है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर फॉर्मूला जो था, ये कस्टम का फॉर्मूला, वो नहीं लगाया। तो फ्रेंड्स ये हमारा बेनिफिट होता है कि हम जो है वो अपने टाइप किए हुए डिजिट्स को एक पर्टिकुलर जब फॉर्मेट देना चाहते हैं तो हम कस्टम का यूज़ करते हैं। और खासकर जो मैंने यहाँ पे कस्टम का फॉर्मूला यूज़ किया वो ये वाला था। आप इसको अपनी कॉपी पे नोट करें और इसकी प्रैक्टिस करें।
इसके बाद फ्रेंड्स हम दूसरे वाले पे बढ़ते हैं आगे। अब जैसे ये फ़ोन का डिजिट जो हम लिखते हैं कभी भी, मान लो पहले इसको मैं क्लियर फॉर्मेट कर लेता हूँ और देख लेता हूँ कहीं इसके ऊपर फॉर्मूला लगा तो नहीं लगा, चेक कर लेता हूँ, नहीं लगा, राइट। अब इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, फ़ोन को लेकर इम्प्लीमेंटेशन करता हूँ, फ़ोन नंबर को लेकर। तो कंट्रोल 1 मैंने फिर से प्रेस किया। अब जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मोबाइल नंबर किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है। आप इससे ईजी भी बना सकते हैं, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे कस्टम पे गया। कस्टम पे जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे +91, हम इंडिया में रहते हैं तो हम यहाँ +91 लिखेंगे, ठीक है। और इसके बाद मैं कहता हूँ कि पहला डिजिट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा 0, और हम हाइफन का साइन 5। अब मैं कर देता हूँ इसको ओके। अब सपोज करो कि मैंने यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर या कोई भी फ़ोन नंबर मैं यहाँ डायल करता हूँ 9876543210 से, ये ऑटोमेटिकली क्या हुआ, आपने लिखा कुछ और इस फॉर्मेट में ये आ गया। तो फ्रेंड ये कस्टम का 0 फॉर्मेट है, 0 वर्ड डिजिट को लेकर मैं आपको समझा रहा हूँ कि 0 कैसे इसके अंदर वर्क करता है। ये वो वाला 0 नहीं है जो मैंने आपको यहाँ पे NA के लिए समझाया। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है 0 to NA में, यहाँ पे ट्रांसफर हो रही है 0 to डिजिट्स में। तो ये हमारा कस्टम फॉर्मेट का सेकेंड लेवल है 0 को लेकर, फाइन, राइट, ठीक है। तो अब यहाँ पे नेचुरली है कि अब यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा 9876543210, तो यहाँ नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये है कि हमने यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगाया था, सिर्फ एक ही सेल के ऊपर मैंने लगाया था। तो ये वाला फॉर्मूला है फ्रेंड्स। अब उसके बाद हमारा आता है ओके नोट ओके, ओके नोट ओके। तो फ्रेंड्स ये कंडीशन है। इस कंडीशन को समझने के लिए हमारे पास एक मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे अपने कस्टम के स्क्रीन के ऊपर जब भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो शायद आपको काफ़ी छोटा नज़र आ रहा होगा ये, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जब भी हम कभी भी कस्टम को ओपन करेंगे, कस्टम नंबर को ओपन करेंगे, कंट्रोल 1 प्रेस करके जो बॉक्स वहाँ पे आता है वहाँ पे लिखना क्या है। ये एक फ्रेंड हमारी कंडीशंस के लिए रिप्रेजेंट हम इसको करते हैं हमेशा, आगे करते हैं हमेशा। अब ये होता क्या है, ये जो बिग ब्रैकेट हम कहते हैं, इसको ब्रैकेट ही कहते हैं बेसिकली। तो ये कंडीशन है। अब कंडीशन में मैंने बताया कि अगर आपकी एज जो है वो 18 ईयर्स है, या अगर मान लो आपके मार्क्स आपने इतने गेन किए तो आप पास हो, और इससे कम है तो आप फेल हो, या फिर आपकी एज इतनी है तो आप अंदर जा सकते हो, इतनी है तो आप अंदर नहीं जा सकते। तो मैंने यहाँ क्या किया, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो यू कैन गो, अदरवाइज नॉट अलाउड, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद हम कर देंगे इस फॉर्मूले को, एंटर करेंगे। यहाँ पे तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे जस्ट सिंपल मैंने टाइप करके दिखाया। इसी फॉर्मूले को मैं वहाँ कॉपी करूँगा और आपको आउटपुट दिखाऊंगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ एंट्री, और यहाँ पे एंट्री की परमिशन इनेबल या डिसेबल होगी कस्टमर के लिए। अब इसको मैंने क्या किया, इसको फ्रेंड सेलेक्ट कर लिया, इसी रेंज को सेम एज इट इज, कंट्रोल-C, इसमें कोई चेंजेस नहीं करूँगा फ्रेंड्स। कंट्रोल-1, कंट्रोल-1, कस्टम, कंट्रोल-V। अब इसको मैंने कर दिया फ्रेंड्स ओके। अब यहाँ पे अगर मैं डालता हूँ 21 तो आप जा सकते हो अंदर, 12 आप नहीं जा सकते अंदर, 56 आप जा सकते हो अंदर, 17 आप नहीं जा सकते अंदर, 67 यहाँ पे यू कैन गो, आप नहीं जा सकते अंदर। अब आप ये सोच रहे हो कि फॉर्मूला हमने सिर्फ इसी पे लगाया था, लेकिन हम सीरीज ब्रेक नहीं कर रहे, हम कंटिन्यूसली एंट्री करते जा रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली भी उसके ऊपर फॉर्मूला इंप्लीमेंट करता जा रहा है। ये भी एक एक्सेल का ही एक एक्स्ट्रा फीचर होता है, राइट। तो कईयों पे ये एग्जीक्यूट होता है, कईयों पे नहीं होता। मैं ये आपको नहीं सिखा सकता कि यहाँ पे आपने ये फॉर्मूला लगा दिया तो ऑटोमेटिकली सभी पे लगता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं लग रहा था, बट उसने सिर्फ इसी को पिक किया, तो वो कंटिन्यूसली फॉर्मेट में वो लगाते जा रहा है, क्योंकि बीच में हम ब्रेक नहीं दे रहे। तो फ्रेंड्स ये है हमारा ये ओके नोट ओके वाला। तो फ्रेंड अगली ऑप्शन जो है वो हम डेट की करेंगे। यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करने लगे हैं, डेट फॉर्मेट को मंथ DDYY या फिर DDMMYY या YY DDMM के फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सेम मैंने कंट्रोल-1 पे क्लिक किया, अपने कस्टम पे चला गया। पहले वाला फॉर्मेट जो है वो DDYY ओके,
ठीक है, अब यहाँ पे पहले लिख के देख लेते हैं MMDDY, मतलब पहले मंथ, फिर डेट, फिर ईयर। अब मैंने जैसे आज की जो डेट है वो मैंने यहाँ डाल दी, तो 19 आज की डेट है 09/2021। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 9/19/21 हो गया, 2000 हट गया, क्योंकि मैंने क्या किया था यहाँ पे MMDDYY लिखा था। अब इस सेल के लिए वैल्यू चेंज करते हैं। इस सेल के लिए हम कर देते हैं कि पहले YYYY, अब 4 डिजिट में लिखा है मैंने MM डेट। ओके, अब यहाँ पे देखिए, अब अगेन आज की डेट लिखूंगा मैं यहाँ पे, तो 19/09/2021। अब आपके सामने है, अब 2021 जो है वो पूरे फॉर्मेट में आ रहा है, उसके बाद हमारा मंथ आ रहा है, उसके बाद हमारी डेट आ रही है। तो फ्रेंड्स ये हमारा है कि लाइक मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, अपने डेट की फॉर्मेट को आगे पीछे कर सकता हूँ। अब उसके बाद अगले वाले में चलते हैं। यहाँ पे हमारा कस्टम, अब एक लास्ट और मैं कर देता हूँ, सेकंड लास्ट और लास्ट। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, DD MMYYYY, ठीक है फ्रेंड्स। और मैं यहाँ पे MM की जगह अब लिखूंगा मंथ, ठीक है। अब इसको कर देते हैं ओके। ओके राइट, यहाँ पे मंथ नहीं आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे MM ओके। अब यहाँ मैं क्या करता हूँ, सेम वही 19/09/2021। अब आप देखेंगे यहाँ पे मंथ पूरा लिखा हुआ आएगा, सितंबर। तो फ्रेंड्स ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे टूल्स इसके अंदर यूज़ होते हैं। मैं अलग से ही एक कस्टम का प्रॉपर वीडियो बनाकर अपने चैनल पे डालूंगा और आप सब लोगों तक लिंक भी पहुंच जाएगा, और मेरी कोशिश रहेगी तो आप कृपया यहाँ तक जितना मैंने अभी आपको कस्टम तक करवाया इसकी प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि डेटा एंट्री ऑपरेटर में ये कंटेंट है वो बहुत काम आता है। तो फ्रेंड मैं अशोक मौर्य अभी के लिए विदा लेता हूँ आप लोगों से। आप लोग इसकी प्रैक्टिस पूरे अच्छे तरीके से करें। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आई विल रिवर्ट यू बैक। सो थैंक यू वेरी मच।